पिछले 9.5 वर्ष में हरियाणा में जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं। यहाँ जन शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से भी लगाया गया, जितने भी यात्राएं निकली उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफ़ी टेबल बुक बनाई जाए। तो आज वो जो कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी उसका विमोचन हुआ है और इसकी बहुत सराहना की गई है उस कॉफ़ी टेबल बुक की, और सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी का और हमारा जो प्रकाशक है, हमारा विभाग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उनका सबका बहुत सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को एक मूर्त रूप दे करके और उसको छपवाया है। आज उसका विमोचन कराया गया है। कल एक ही क्लीन बोल्ड कर दिया सर चंडीगढ़ के अंदर, आप लोगों ने, भाजपा ने क्लीन बोल्ड, आप पार्टी विरोध कर लिया सर, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में जिस प्रकार से सारे घटनाक्रम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, उसमें जिसके वो ऐसे कहावत है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो जब कोई हारता है तो हारने के बाद दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाया करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी किसी की जीत होगी, कभी किसी की जीत होगी। ये ठीक है कि पिछले वर्षों से 10-12 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का विचार लगातार आगे बढ़ रहा है, और जब भी समाज या लोग इस विचार को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो फिर वो स्थायी विचार होता है, वो आगे बढ़ता है। अभी भी आगे जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव देश भर में होंगे, चाहे हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सब जगह अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा के सीएम साहब, कल हरियाणा की सबसे पहले भाजपा ऐसी पार्टी होगी देश की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा के 10 कार्यालय का उद्घाटन किया कल। हम जितने काम करते हैं बहुत ही योजनापूर्वक करते हैं, और इस योजना में सबसे पहले हमने अपने हरियाणा के 10 लोकसभा के केंद्रों के चुनाव कार्यालय हैं उनका उद्घाटन कर दिया है, और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी सायंकाल हमारी एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रदेश की एक छोटी टोली की हमारी मीटिंग है, दिल्ली में जा रहा हूं। तो हम लोग एक एक कदम करके सारा आगे बढ़ाते हैं, जो आवश्यकताएं चुनाव की होती है सब पूरी कर रहे हैं। सीएम साहब म्यूजियम के लिए जगह जो पिपली में देगी है, कब तक तैयार होगा सर वो? देखिए, अभी जगह अलॉट हुई है, उसके बाद एक यहाँ कोई ना कोई कमेटी बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके योजना बनाएंगे, उसका कोई ड्राइंग बनेगा, उसमें क्या क्या स्वरूप करना है, उसमें जितना समय लगेगा, समय लगने के बाद बनाने में देर नहीं लगेगी, केवल उसकी प्रारंभिक तैयारी में थोड़ा समय लग सकता है। केंद्रीय बजट को लेकर सर कोई उम्मीद, कोई बड़ी उम्मीद? देखिए, अभी जो केंद्र का बजट आ रहा है, ये अंतरिम बजट आज आ रहा है। आज तो भी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, कल जो बजट आएगा अंतरिम बजट होगा, वो थोड़े समय के लिए। नई सरकार बनने के बाद फिर से जो पूरा बजट आएगा उस समय ही उम्मीद रखी जा सकती है। सीएम साहब, आज भी ट्रेन से आए आप, खासतौर पर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ये मौसम का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का मौसम मुझे कभी कभी ट्रेन पर चलने का, आने जाने का अवसर प्रदान कर देता है। सीएम साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस के गुट अलग अलग कोई रैली निकाल रहा है, कोई अलग अलग रास्ते पे जा रही है। कांग्रेस की बात न करो तो अच्छा है। इतने साल हो गए, कांग्रेस कब तक करते रहेंगे? हमने कहा 3C, इसकी जननी 4th C, 3C को ख़त्म करेंगे, जननी 4th C कांग्रेस को ख़त्म करना, वो ख़त्म हो ही गई है। और उसके लिए अब आगे कुल मिला करके वो जगह जगह उल्टे सीधे जो बयान दे करके और जनता को भ्रमित करने की जो बात करते हैं वो एकदम बेकार है। जनता सब समझ चुकी है, और कांग्रेस का तो हाल ये है कि दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार चल।